दोस्तों नमस्ते व नमस्कार। विंध्य स्टॉक्स में आपका स्वागत है। जब कोई कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप एंड मिड कैप से लार्ज कैप बनती है तो उसके लिए बहुत कुछ पैरामीटर्स हाई क्लास के होने चाहिए। जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी ये हाई क्लास की होनी चाहिए। बिजनेस मॉडल एक्सीलेंट एंड यूनिक होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स नंबर वन क्वालिटी के होने चाहिए। मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड होनी चाहिए एंड सेल्स होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं एक छोटी कंपनी गायत्री बायो ऑर्गेनिक्स की। इसका फाउंडेशन 1993 में हुआ था। उस समय इस कंपनी का नाम गायत्री स्टार्च था। उस समय विदेशों में स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी। ये कंपनी स्टार्च मैन्युफैक्चर करती है। 2008 में इसका नाम चेंज करके बायो ऑर्गेनिक्स कर दिया गया। देखिए, जब किसी का नाम चेंज होता है तो वहाँ बहुत कुछ बड़ा होने वाला होता है। देखिए, अभिनेता दिलीप कुमार, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अभिनेत्री में मीना कुमारी, मधुबाला ने जब अपना नाम चेंज किया तो कितने बड़े कलाकार बन गए। इसी तरह कंपनी का भी होता है। नाम के साथ साथ बहुत कुछ चेंज होया करता है। जैसे मैनेजमेंट टीम चेंज हो जाती है, कंपनी के मिशन चेंज हो जाते हैं, विजन चेंज हो जाते हैं, स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। इसने 6 मंथ में 52% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ पहले इसका स्टॉक प्राइस था 13 रुपये 26 पैसे। 1 ईयर में इसने 426% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 3 रुपये 84 पैसे। 5 ईयर्स में इसने 19% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स पहले इसका स्टॉक प्राइस था 16 रुपये 93 पैसे और मैक्सिमम इसने 2009 से लेकर अब तक इसने -32 यानी निगेटिव रिटर्न दिया है। देखिए, उसमें इसका स्टॉक प्राइस है 30 रुपीज़। यह स्टॉक के ऊपर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ये जो इसका प्राइस है 30 रुपये का प्राइस है उसको टच नहीं कर पाता है। उसको पहले ही रिवर्ट बैक हो जा रहा है। जिस दिन इस स्टॉक का प्राइस 30 रुपये क्रॉस कर लेगा उसके बाद इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इससे समय रहते हुए इसे बाई कर लीजिए। अभी ये डाउन ट्रेंड में है। आप इसमें 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स में बाई एंड डिप कीजिए। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। 400 रुपीज़, 500 रुपीज़ ईच स्टेप में करके, 4 स्टेप्स में करके 400 या 500। ये कंपनी स्टार्च वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। आप यहाँ इसके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। सॉर्बिटॉल, स्टार्च, लिक्विड ग्लूकोज, ग्लूकोटेन, कॉर्न फाइबर, जर्म, बायोथिन, बायोक्साइड, बायोआईडेक्स्ट, बायोडब्ल्यूडेक्स्ट। अब देखते हैं स्टार्च का यूज कहाँ कहाँ होता है। इंडस्ट्री अधेसिव में होता है, एज ए अधेसिव प्रोडक्शन। हीरोकेमिकल में होता है,
कॉस्मेटिक्स में होता है, डिटर्जेंट में होता है, ब्लीचिंग एजेंट्स, ब्लीचिंग एक्टिवेटर के रूप में, फूड इंडस्ट्री में होता है एज ए विस्कोसिटी मॉडिफायर, ग्लेजिंग एजेंट, मेडिकल में होता है, ऑयल ड्रिलिंग में होता है, विस्कोसिटी मॉडिफायर में, पेपर एंड बोर्ड में होता है जब बाइंडिंग, साइजिंग एंड पुट्टी एजेंट के रूप में, फार्मास्यूटिकल में होता है, प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में होता है, बायोडिग्रेडेबल फिलर के रूप में, प्यूरीफायर में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ये इसका टेक्सटाइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, उसका प्रिंटेबिलिटी इम्प्रूव करता है, फिनिशिंग साइजिंग क्वालिटी बढ़ाता है। स्टार्च का यूज फूड प्रोडक्ट में होता है, इस कन्फेक्शनरी एंड चॉकलेट्स में, बिवरेजेज में भी होता है एज ए स्वीटेनिंग पाउडर के रूप में, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, बल्किंग एजेंट के रूप में, जैम्स में होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है, आइसक्रीम में होता है टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट, सॉस एंड सॉसेस में होता है, सूप्स एंड सॉसेस में होता है एज ए थिकनिंग एजेंट एंड बाइंडिंग एजेंट के रूप में, कैरामेल्स में होता है, च्यूइंग गम्स में होता है एंड डाइटेटिक फूड में होता है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड कम नहीं होने वाली है, उल्टे बढ़ने ही वाली है। आने वाले दिनों में जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी के सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जंप आएगा। स्टार्च का यूज बायोफ्यूल में होता है, बायोपॉलीमर्स में होता है, एनिमल फीड में होता है। आजकल लोग तो ज़्यादा चिकन मटन खाना पसंद करते हैं तो इनकी डिमांड बढ़ेगी है। फूड थिकनर में होता है, ये थिकनिंग एजेंट का काम करता है। जेली एंड कंडक्स में होता है, पेपर में होता है, ये पेपर का स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है, साथ ही पेपर के सरफेस का साइजिंग इम्प्रूव करता है। इसका यूज मेडिसिन में होता है। ये मेडिसिन एक ऐसा चीज़ है जिसका यूज कभी कम नहीं होने वाला है, बढ़ने ही वाला है। क्योंकि आजकल खान पान ऐसा हो गया है, प्लस पोल्यूशन भी बढ़ गया है कि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो आने वाले दिनों में और इसमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। पैकिंग फॉर्म में भी इसका यूज होता है, सिरप्स में यूज होता है। जो हम लोग मेडिसिन या सिरप का ही पार्ट है, सिरप हम लोग जो पीते हैं बीमार होने पर, उसमें ये यूज होता है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका डिमांड आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है स्टार्च, इसका भी डिमांड बढ़ेगा, ऐसा सेल्स बढ़ेंगे। जब सेल्स बढ़ता है यानी जब टॉप लाइन भी बढ़ता है तब उसका बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट भी बढ़ता है और साथ ही साथ EPS अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो अब उसका स्टॉक प्राइस बढ़ता है और स्टॉक प्राइस बढ़ने से कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है और मार्केट कैप के बढ़ने से ही कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप एंड मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होती है। ये कंपनी दक्षिण भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑफ स्टार्च एंड लिक्विड ग्लूकोज वगैरह की। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी
यानी आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से इसका सेल्स इंक्रीज होगा। यस्टरडे इसके 17,000 शेयर ट्रेड किए गए एंड डिलीवरी रही 100%। उसके पहले भी आपको 20,000 शेयर ट्रेड किए गए थे, डिलीवरी 100%। एंड 1 मंथ का एवरेज ट्रेडिंग शेयर है 23,000 एंड डिलीवरी 100%। यहाँ आप देख रहे हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस। इसका मार्केट कैप है 159 करोड़। जब ये कंपनी ये भी स्मॉल कैप में है, जब ये कंपनी मिड कैप में शिफ्ट होगी, लार्ज कैप में शिफ्ट होगी, तब इसका मार्केट कैप हो जाएगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। तब इसका स्टॉक प्राइस जो यहाँ पर 20 देख रहे हैं, 20 रुपीज़, वो 500 एंड 1,000 रुपीज़ प्राइस देने को मिलेगा। क्योंकि स्टॉक प्राइस बढ़ने से ही कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है। देखिए यहाँ प्रोमोटर्स होल्डिंग है 68.4% एंड डेट है 35.1 करोड़ एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग का 27.8% प्लेज रखा हुआ है और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 68.48%। ठीक है, ये दो पीरियड छोड़ दीजिए, 2 क्वार्टर, सितंबर 20, दिसंबर 20, 2 क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज की है। तो उसके बाद से हमेशा यह अनचेंजित रहा है, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं की है। FI की भी होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है 23.49%। सिर्फ इस 2 पीरियड में ही इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। एंड DI की होल्डिंग है 0.65%। पब्लिक के पास में बहुत कम बचा हुआ है 7.46%। इसी से मालूम चलता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और कंपनी की डिमांड, कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। देखिए ये बहुत चालाक इन्वेस्टर्स होते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां इनको लगता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा करने वाली है। इसलिए आप भी इस कंपनी में ज़्यादा अमाउंट नहीं, सिर्फ 2,000 रुपीज़ 4 शेयर्स में या 5 शेयर्स में इन्वेस्ट करनी है एंड लॉन्ग टर्म के लिए, और उसको 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करनी है एंड होल्ड करनी है। धन्यवाद।